हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी आप इसे कह सकते हैं। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि आज एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि अगर आपने ड्राइवर का भी फॉर्म भरा और पीछे आपने ड्राइवर का भी एग्जाम दिया है तो उन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, रहे हैं और आगे भी आने की उम्मीदें हैं। और खास करके वैसे सारे कैंडिडेट जो बैंक में तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, उसमें तो ये निश्चित तौर पर पूछा जाता है। और आजकल ये बैंक से हट करके रेलवे में भी आने लगा है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो उसमें आपको काम देगा। और क्वेश्चंस आने से पहले ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शन जो हमेशा फिक्स होते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस के आधार पर बदलते हैं, लेकिन जनरली पहले टाइप में आपको ऐसे क्वेश्चंस ही मिलेंगे जिसका ऑप्शन पहले है। इसमें कथन देगा, उससे रिलेटेड 2 निष्कर्ष देगा। अगर 2 निष्कर्ष दिया है तो ये 4-5 ऑप्शन फिक्स है। पहला ऑप्शन हमारा है कि यदि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। अगर आपने दोनों निष्कर्ष और कथन को पढ़ा और निष्कर्ष में जब आप जाते हैं और आपको लगता है कि हमारा पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा गलत है, आपका पहला निष्कर्ष सही है और दूसरा गलत है, तो आप आंसर ए में टिक लगाएंगे। क्या में लगाएंगे? ए में टिक लगाएंगे। वहां ऑप्शन नहीं रहेगा, ये पहले ही दिया रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि पहला गलत है और दूसरा सही है तो आप दूसरे में टिक लगाएंगे। तीसरा, यदि ऐसा लगे कि या तो निष्कर्ष एक ऐसा लगे कि पहला भी सही हो सकता है या दूसरा भी सही हो सकता है, अगर आपको ऐसा महसूस हो कि पहला भी मेरा सही हो सकता है या दूसरा भी सही हो सकता है, तो ऐसे में आप तीसरे ऑप्शन पे टिक लगाएं। लेकिन अगर आपको लगे कि ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, अगर दोनों आपको गलत लगे, तो आप ऑप्शन नंबर 4 में सही लगा सकते हैं। और लगे कि नहीं पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो आप ऑप्शन नंबर 5 यानी ई के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, फिर से एक बार इस ऑप्शंस को देख लेंगे। बराबर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर पहला सही है तो पहला, दूसरा सही है और पहला गलत है तो दूसरा, दोनों में या में चला जाए, या तो लगे ऐसा कि ये या ये, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो 3 ऑप्शन मारेंगे। और दोनों गलत हो, ना तो पहला सही हो ना तो दूसरा सही हो, तो 4 मारेंगे। और दोनों सही हो तो 5 मानेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा हमारे कथन में क्या कह रहा है। कथन में कह रहा है n इज इक्वल, अब यहाँ देखिएगा कॉमा है दोस्तों। अब हमें इसे एक सीरीज में कर देना है, एक लाइन में कर देना है, तब जाकर के हम निष्कर्ष में जो चीजें दी गई है उसमें से क्लेरिफाई कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन्हें एक श्रेणी में लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एक श्रेणी में। अब देखिए इस घर से, अब देखिए अगर आपको f और k में रिलेशन निकालना है तो हमारा f यहाँ भी है, यहाँ भी है और k हमारा यहाँ है। तो f से k में जाने के लिए कॉमन टर्म मिलना चाहिए और ये मिल भी रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, n इस p, और ध्यान दीजिएगा अगर n बराबर p है और p से बड़ा या बराबर हमारा f है, ठीक ना। ये देखिएगा दोस्तों, पहले ये सिंबल आप थोड़ा सा समझ ले। सिंबल अगर आप समझ ले कि ये, इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जिधर मुंह खुला हुआ है ये बड़ा है, जैसे इधर बड़ा होगा और इधर छोटा होगा, ठीक ना। ये मुंह ऐसा हो यानी इधर बड़ा या बराबर, ठीक ना, और ये तो छोटा होगा। अगर इधर मुंह बंद है, जैसे ये ऐसा है, तो ये वाला होगा छोटा या बराबर, और इधर होगा तो ये छोटा होगा। और बराबर का सिंबल तो आप जानते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं अब, तो n बराबर p और p से बड़ा है f। अब यहाँ देखिए f दोनों में कॉमन है तो f लिख दिया, और l के जगह l है तो यहाँ ये लाइन लिख दिया, ठीक ना। अब l बराबर क्या हो जाएगा, हमारा k हो जाएगा। l बराबर क्या है, k दिया गया। अब हम आसानी से यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, f से k में जाना है। हमारा f यहाँ है और k यहाँ है। अब ध्यान देंगे आप कि f से k में जा रहे हैं तो k के जगह पर l भी लिखा सकता है। l और k दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि f, अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब समझिएगा, f बड़ा और बराबर है l के, और l बराबर k है, तो यहाँ l भी आप लिखो और k भी लिखो। चूंकि l और k आपस में बराबर है, तो अगर l और k आपस में बराबर है यानी f l से भी बड़ा और बराबर होगा और k से भी बड़ा बराबर होगा। अब सोच लीजिए, a f जो है बड़ा होगा k से,
बराबर होगा, हाँ हो सकता है। क्या f ग्रेटर देन है k का, हाँ तो f k से बड़ा भी होगा। अब सोच लीजिए दोस्तों, ऐसे कंडीशन में ये सही होगा या ये सही होगा, ये भी सही दिख रहा है, ये भी सही दिख रहा है, लेकिन दोनों तो सही नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट तो हमारे पास एक ही है। अब हम बड़ा बराबर लिख रहे हैं, इसका मतलब f बड़ा या बराबर है, यानी एक ही चीज होता, अगर बड़ा होगा तो फिर बराबर नहीं, अगर बराबर होगा तो बड़ा नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस में अब यहां पर आंसर क्या होगा, यानी या तो हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा निष्कर्ष सही होगा, यानी हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा या हमारा दूसरा निष्कर्ष सही होगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, या तो पहला या तो दूसरा। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर कुछ कंसेप्ट देखेंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। पहले इसे हम लेके एक सीरियली ढंग से सजा लेंगे। तो अब यहाँ देखिए, सजाने के लिए इससे इसमें जाने के लिए हमारे पास कॉमन है और इससे इसमें हमारे पास जाने के लिए कॉमन है। तो आराम से इसे हम लोग लिख सकते हैं जे इज ग्रेटर देन टी, और टी से बड़ा है एम और एम से बड़ा है जे। क्लियर है ना दोस्तों, जे हमारा टी से बड़ा है और टी से बड़ा है एम। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसको फुलफिल करना है। हमें कहाँ जाना है, टी से बड़ा दिखाना है जे को, यानी जे इज ग्रेटर देन टी। तो टी यहाँ है और जे यहाँ है। अब इन दोनों में आप देखिए कि ये जो बड़ा वाला मुंह है वो हर हाल में जे के तरफ खुला हुआ है और टी यहीं है। तो टी से जे, टी से बड़ा है एम, एम से बड़ा है जे, यानी हम हैं, मेरे बड़े भैया, मेरे बड़े भैया के बाद पिताजी। तो पिताजी तो बड़े हो गए, यहाँ पर भी दिखा रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा है जे और जेड। अब जे यहाँ है दोस्तों और जेड यहाँ है। अब देखिएगा, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मुंह जो है दोनों का, ये दोनों आपस में कभी घुरा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर घुर गया मतलब इसके बीच आप कोई रिलेशन ही नहीं निकाल सकते हैं। तो हम जे से जेड की ओर जा रहे थे, तो अभी तो मुंह सब दोनों एक ही तरफ था, अब यहाँ मुड़ गया मतलब हम कोई रिलेशन ही नहीं निकाल सकते, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर वो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब हो गया कि हमारा पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। अगर हमारा पहला ऑप्शन सही हो और दूसरा ऑप्शन गलत हो तो इसका आंसर क्या होता है, अगर पहला ऑप्शन सही हो और दूसरा गलत हो तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो इसे हम लोग वही अरेंज करना होगा हमें, तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं दोस्तों। जहां पर दिक्कत हो एकदम आराम से देखिएगा। ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी। अब हमें सी के आगे की चीजें चाहिए, तो देखिएगा यहाँ सी से बड़ा है डी, तो सी से बड़ा है डी, सी से बड़ा है डी, यहां पर भी दिखा रहे हैं सी से बड़ा है डी, और डी बड़ा है ई से, तो डी बड़ा है ई से और ई बड़ा है एफ से। क्लियर ना, अब सज गया। अब हमें क्या करना होगा, ये चीजें देखनी होगी, ई और सी। अब ई यहां है और सी यहां है ना, ई यहां है और सी कहां है, देख रहे होंगे सी कहां दिख रहा है आपको। अब एक चीज आप जान लो कि ई और सी में, ई से सी में जाते समय दोनों का मुंह मुड़ गया मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। अब एफ और बी, यहां मुंह तो मुड़ा हुआ है जाने में, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन गलत हो जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, 4। ना तो पहला निष्कर्ष सही है और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है। अगले क्वेश्चंस का हम लोग देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फिर हमें वही करना होगा, पहले इसे अरेंज करना होगा। अब अरेंज कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे अरेंज कैसे करते हैं। के है, के से बड़ा है, सॉरी ठीक से अरेंज करते हैं। के से बड़ा है एल, ठीक ना, के से बड़ा है एल। तो हमें इसे अरेंज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप ध्यान दीजिएगा तो ये सारा सीरीज एक जैसा ही जा रहा है, ठीक ना। तो हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, इसको अरेंज करना होगा बस। अगर इसे अरेंज कर दीजिए तो पूरी चीजें अरेंज हो जाएगी। अब समझिए आपको कि 2 से बड़ा है 3, अगर इसको हम आगे करेंगे तो ये सिंबल भी तो चेंज होगा दोस्तों, होगा ना। अब देखिए अरेंज कर देते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया। के इज ग्रेटर देन एम,
और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और n इज ग्रेटर देन o। अब k है तो इस k को रहने देते हैं और l बड़ा है तो यहां आगे कर देते हैं l को, ठीक ना। अब ये देखिएगा, ये हमने इसे अरेंज कर दिया, ठीक ना। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमने इसको पलट दिया तो अगर l इधर जाएगा तो ये वाला मुंह उधर चला जाएगा, तो इधर चला गया, ये हो गया। अब हमें इसको देख लेना है कि क्या दिया गया है। अब इसके आधार पर हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। अब हमें कहाँ जाना है, O से M की ओर जाना है, O और M। तो O यहाँ है और M यहाँ है। अब ये M बड़ा वाला सिंबल दिखा रहा है, देखिए बड़ा वाला मुंह है ना, बड़ा वाला मुंह है तो बड़ा वाला पॉसिबल है, ठीक है। दोनों तरफ मुंह खुला हुआ, ये मैटर नहीं करता है कि बड़ा या बराबर नहीं है। अगर ये दोनों भी हो ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में अगर बड़ा बराबर और बड़ा हो तो इसमें से वैल्यू बड़ा का होता है। हम आगे इनइक्वलिटी स्पेशल पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा। अगर बड़ा बराबर हो तो वैल्यू बड़ा का होता है, बराबर वाला का नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा वाला है तो ये आंसर होगा। दूसरा, O से K में जाना है, O यहाँ है और K यहाँ है। अब देखिए K बड़ा है, अब यहाँ देखिए बड़ा बड़ा बराबर बड़ा, तो बड़ा बड़ा बराबर और बड़ा में से वैल्यू बड़ा का होगा, तो K बड़ा दिया गया है तो K बड़ा है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा सही है। यानी जब हमारा दोनों ऑप्शन सही होता है तो ऑप्शन नंबर E, यानी दोनों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन ए और पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष हमारा सत्य है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो बताएंगे, नहीं तो हम इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस और कल करवाएंगे। इसी वीडियो में हम आगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के जाएंगे, तो अगले क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहें। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन करवाएं, 6 और लेंगे, 10 क्वेश्चंस बहुत है प्रैक्टिस के लिए। तो अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक के लिए